अल्केन्स का दूसरा नाम पैराफिन्स है। तो अल्केन सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्डिनरी लेबोरेटरी रिएजेंट्स जो होते हैं उनसे रिएक्ट नहीं करते, लेस रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड। अल्केन्स में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है। इनको इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल दोनों अल्केन मॉलिक्यूल को अप्रोच नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम लोग अल्केन्स को पढ़ रहे हैं। अल्केन्स में आज हम लोगों ने रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स और रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स पे बात करनी है। तो सबसे पहले जहाँ तक बेटा अल्केन की रिएक्टिविटी का ताल्लुक है, तो अल्केन बेटा सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये सैचुरेटेड होते हैं, यानी इनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है इनके अंदर, ठीक है। और इनका कोई टिपिकल फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, क्योंकि बेटा जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये मॉलिक्यूल की या उस कंपाउंड की रिएक्टिव साइट होती है। तो बेटा अल्केन्स के लेस रिएक्टिव होने की वजह से इन कंपाउंड्स को पैराफिन्स कहा जाता है। अल्केन्स का दूसरा नाम पैराफिन्स है, जिसका मतलब होता है लेस रिएक्टिव। ग्रीक वर्ड्स हैं पैरम और एफेंस। पैरम का मतलब होता है लेस और लिटिल, एफेंस फॉर एफिनिटी और रिएक्टिविटी। तो अल्केन्स बड़े लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, और इनकी लेस रिएक्टिविटी को बेटा हम इस चीज़ से एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये ऑर्डिनरी लेबोरेटरी रिएजेंट्स जो होते हैं उनसे रिएक्ट नहीं करते। ऑर्डिनरी लेबोरेटरी रिएजेंट्स में जो ऑर्डिनरी एसिड्स और जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स जो लेबोरेटरीज़ में हम इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ अल्कलीज़ के साथ इनका अल्केन्स का रिएक्शन नहीं होता। और उसकी वजह डेफिनेटली कार्बन कार्बन बॉन्ड सिग्मा होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, मजबूत बॉन्ड है, हाई एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड। और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी बेटा जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होता। तो अल्केन्स जो हैं बेटा ऑर्डिनरी लेबोरेटरी रिएजेंट्स के साथ, अल्कलीज के साथ, एसिड्स के साथ, बेसिस के साथ, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करते। अब इसकी रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? इनके लेस रिएक्टिव होने की वजह क्या है? लेस रिएक्टिव होने की बेटा इनकी वजह जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो बेटा हम बोलते हैं इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा बेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो गिनी जाती है वो इनकी नॉन पोलर नेचर है। नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं बेटा। जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये ऑर्बिटल्स के हेड ऑन अप्रोच से बनता है। जब ऑर्बिटल्स आपस में हेड ऑन अप्रोच करते हैं तो हेड ऑन अप्रोच के नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बनता है। और ये फ़र्ज़ करें एक न्यूक्लियस है बॉन्डेड और ये दूसरा न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी इस जगह पे होती है। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहाँ पर, जिसे हम इंटर न्यूक्लियर रीजन बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर रीजन में होते हैं और न्यूक्लियर एक्सिस पर होते हैं। न्यूक्लियर एक्सिस इज द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग दी आर पासिंग थ्रू दी बॉन्डेड न्यूक्लियाई। ये बॉन्डेड न्यूक्लियाई हो तो बेटा ये जो डॉटेड लाइन है ये इन दोनों में से कॉमन है, ये इन दोनों में। अगर इसके अलावा यहाँ पे आप कोई भी लाइन ड्रा करेंगे तो बेटा वो इन दोनों को ज्वाइन नहीं कर रही होगी। तो ये न्यूक्लियर एक्सिस हैं। सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होते हैं, न्यूक्लियर एक्सिस पर होते हैं और इंटर न्यूक्लियर रीजन में होते हैं। यहाँ पर बॉन्डेड न्यूक्लियाई की अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है। जो न्यूक्लियस होता है बेटा उसका मैक्सिमम जो अट्रैक्शन होता है वो न्यूक्लियर एक्सिस पर होता है। बॉन्डेड न्यूक्लियाई का जो मैक्सिमम अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियर एक्सिस पर है। ये इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं दे आर स्ट्रांगली हेल्ड बिटवीन बॉन्डेड न्यूक्लियाई, और इन इलेक्ट्रॉन्स को इन पर अटैक करने के लिए या ये इलेक्ट्रॉन आगे अटैक करने के लिए इतने ईजीली अवेलेबल नहीं होते, और ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी रिक्वायर होती है। हाई एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक सिग्मा बॉन्ड। तो पहली बात तो ये है कि सिग्मा बॉन्ड वैसे ही मजबूत और इनर्ट बॉन्ड होता है।
तो इनमें सारे ही सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, भले वो कार्बन का कार्बन के साथ हो, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो, सब सिग्मा बॉन्ड्स हैं। दूसरे नंबर बेटा बात आ जाती है नॉन पोलर नेचर। बेटा कार्बन और हाइड्रोजन के, कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड बना हुआ है, ये तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये तो परफेक्टली नॉन पोलर है। कार्बन का जो हाइड्रोजन से बॉन्ड भी बना हुआ है बेटा, ये भी अल्केन्स में नॉन पोलर होता है। अल्केन्स में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है। अगर ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो तो ये बॉन्ड स्लाइटली पोलर होता है, और अगर ये sp हाइब्रिडाइज्ड हो तो ये बॉन्ड पोलर हो जाता है। वो हम अल्काइन में जाके एसिटाइलिन और टर्मिनल अल्काइंस में इस बात को इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे कि व्हेन कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, this if sp hybridized carbon is bonded with hydrogen, the carbon hydrogen bond will be polar, और कार्बन पर नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन अल्केन्स में कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। इन sp3 हाइब्रिडाइज का जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये नॉन पोलर कंसीडर होता है। ये 2.6 है, ये 2.2 है, 0.4 का डिफरेंस है। ये बेटा पोलर और नॉन पोलर का बॉर्डर होता है। ठीक होगी बात। अगर 0.5 पे डिफरेंस चला जाए तो वो पोलर हो जाएगा, और उससे ज़्यादा होता जाएगा तो पोलैरिटी बढ़ती जाएगी। तो अल्केन्स में कार्बन कार्बन बॉन्ड तो है ही नॉन पोलर, अल्केन्स में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी नॉन पोलर होता है। अगेन बता रहा हूँ, दिस इज़ बिकॉज ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। लेकिन इस पर हम बात बेटा अल्काइन की, जब हम एसिडिक नेचर पढ़ेंगे तो अल्काइन की एसिडिक नेचर वाले टॉपिक में इंशाल्लाह इस चीज़ को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अल्केन का मॉलिक्यूल बेटा नॉन पोलर होगा। याद रहे कि हम पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को बेटा जनरली ऐसे जाहिर करते हैं, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। और जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा हम उन्हें इस तरह से जाहिर करते हैं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। अब बेटा ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं इनकी क्या वजह है, ये भी आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है कि व्हेन द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू डिसिमिलर एटम्स लाइक हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो बेटा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को, यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसके ज़्यादा करीब आ जाते हैं। लिहाजा यहाँ पर पार्शियल जुज़वी नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। ये सिग्मा जो है ना, ये पार्शियल का साइन है, दिस इज द साइन ऑफ पार्शियल, इनकम्प्लीट, जुज़वी का। तो जुज़वी नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसे ट्रांसफ़र नहीं किया, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफ़र नहीं किया। लेकिन क्योंकि क्लोरीन का न्यूक्लियस ज़्यादा ताकतवर है, उसने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपने नज़दीक कर लिया। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर इसके नज़दीक आ गया तो इसके रीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये मॉलिक्यूल बेटा पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। लेकिन अगर दो सिमिलर एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना हो, लाइक कार्बन और कार्बन के दरमियान, तो बेटा जितना एक का न्यूक्लियस इलेक्ट्रोनेगेटिव है दूसरा भी उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन इनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रहती है। और इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये मॉलिक्यूल इस तरह से जाहिर किया जाएगा, अगर मॉलिक्यूल बना होगा कंपाउंड बेटा ये इस तरह से नॉन पोलर होगा, और पोलर को इस तरह से इंडिकेट करते हैं। अब बेटा जो पोलर कंपाउंड होते हैं उनके पॉजिटिव को कोई नेगेटिव स्पीशी अटैक कर सकती है, और नेगेटिव एंड को कोई पॉजिटिव स्पीशी अटैक कर सकती है। द पॉजिटिव चार्ज कैरिंग स्पीशीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। इन्हें इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन की इनमें कमी होती है। इनमें बेटा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और इनमें पॉजिटिव चार्ज कैरिंग स्पीशीज़ भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर हम अगर H पॉजिटिव की बात करें तो बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल में आएगा।
इसके अलावा अगर हम क्लोरीन पॉजिटिव आयन की बात करें इलेक्ट्रोफाइल में आएगा। लेकिन अगर हमारे पास BH3 का मॉलिक्यूल है या BF3 है तो बेटा ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल होने के बावजूद ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्योंकि बोरान तीसरे ग्रुप से बिलोंग करता है। इसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन 3 अदद हाइड्रोजन से शेयर कर भी ले तो बेटा इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश मौजूद है। सो इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, इट इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल, अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल बट एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है जी। लेवस एसिड्स जो होते हैं, लेवस एसिड्स एल्यूमिनियम क्लोराइड हो जाए, आयरन क्लोराइड वगैरह जो होते हैं, ये बेटा लेवस एसिड्स में आते हैं। इसमें AlCl3 की एग्जांपल भी आप दे सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं, न्यूट्रल स्पीशीज़ हैं बट इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। और अगर पॉजिटिव चार्ज कैरिंग स्पीशी है तो वो भी इलेक्ट्रोफाइल है। अब बेटा कोई इलेक्ट्रोफाइल इसके नेगेटिव पोलर मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो इलेक्ट्रोफाइल उसे अप्रोच कर सकता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को या उस नेगेटिव साइड को अप्रोच कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल। और दूसरी चीज़ होती है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, दे आर न्यूट्रल हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर दे कैरी नेगेटिव चार्जेस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। हम अमोनिया की बात करें, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। ये न्यूक्लियोफाइल हैं, न्यूट्रल हैं बट दे आर न्यूक्लियोफाइल्स। और इफ़ दे कैरी नेगेटिव चार्ज, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोराइड आइन हो, साइनाइड आइन हो, एट्सट्रा, कोई भी एग्ज़ाम्पल नेगेटिव आइन की आप दे सकते हैं। ऑल ऑफ देम आर न्यूक्लियोफाइल्स। अब जो न्यूक्लियोफाइल होता है बेटा वो पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को अप्रोच कर सकता है। लेकिन अल्केन क्योंकि नॉन पोलर होते हैं, इनमें ना कोई पॉजिटिव एंड होता है ना नेगेटिव एंड होता है, तो अल्केन मॉलिक्यूल्स को ना तो इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच कर सकता है और ना ही न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर सकता है। तो अल्केन जो होते हैं इनको इलेक्ट्रोफाइल्स नॉन पोलर नेचर की वजह से इलेक्ट्रोफाइल्स भी और न्यूक्लियोफाइल दोनों अल्केन मॉलिक्यूल को अप्रोच नहीं कर सकते। और ज़्यादातर रिएक्शन के दौरान पॉजिटिव या नेगेटिव स्पीशीज़ होती हैं वो अप्रोच करती हैं और रिएक्शन स्टार्ट होता है। कुछ रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, कुछ रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। तो ना तो ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा अल्केन, ना ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। तो बेटा अल्केन जो होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इनकी लेस रिएक्टिविटी की वजह एक तो इनमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होना और दूसरा ये कि ये नॉन पोलर होते हैं। तो इन दो वजूहात की बुनियाद पे अल्केन जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताई है वो ये कि इनका कोई टिपिकल फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। फंक्शनल ग्रुप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो टिपिकल साइट होती है जहाँ जो रिएक्टिव साइट कहलाती है। वो रिएक्टिव साइट जो होती है फंक्शनल ग्रुप जिसे हम उसका कहते हैं, उसकी वजह से वो पूरा कंपाउंड रिएक्टिव हो जाता है। अल्केन में वो भी बात नहीं है कि इसमें कोई डबल मल्टीपल बॉन्ड होता, कोई हैलोजन या कोई ऐसी चीज़, इसमें कोई चीज़ मौजूद नहीं है। सो दे आर लेस रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेटा अभी फ़िलहाल आप लोगों को मैंने रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया है। इसके रिएक्शंस को समझने के लिए इसी का पार्ट 2 ज़रूर देखें, उसमें इंशाल्लाह ताला हम इसके रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं।